हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल हैदर, टीचर BMS दिलदार जून टंगडार ऑफलाइन वीडियो लेकर क्लास सेकंड के लिए हाज़िर हूँ। आज क्लास सेकंड के लिए इंग्लिश में हमारा चैप्टर है द फॉक्स एंड द चिक। द फॉक्स एंड द चिक। फॉक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स लोमड़ी को, और चिक बोलते हैं चूज़े को। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहानी है लोमड़ी और चूज़े की। उसी के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है इसकी। इट वाज इवनिंग, रानी डोलमा एंड रेहान went to grandma's room to listen to a story. Grandma had promised to tell them a story if they finished their homework and ate their meals properly. Grandma narrated the story of the fox and the chick. Once there lived a fox. He had not eaten food for many days, so he went to the nearby village to find some food. There he saw many animals. Students, इस कहानी में बहुत सारे करैक्टर हैं, किरदार हैं, जिसमें दादी है या नानी भी बोल सकते हो आप, और उसके पोते हैं जिनके नाम हैं रानी, डोलमा और रेहान। और इसमें दो करैक्टर और हैं, एक है फॉक्स और एक है चिक, यानी एक लोमड़ी है, एक चूज़ा है और एक रैबिट भी है। वो आगे हम पढ़ेंगे। लिखता है कि इट वाज इवनिंग, शाम का वक्त था। रानी डोलमा एंड रेहान वेंट टू ग्रैंडमा's रूम टू लिसन टू ए स्टोरी। रानी, डोलमा और रेहान अपनी दादी अम्मा के कमरे में गए एक स्टोरी सुनने, कहानी सुनने। Grandma had promised to tell them a story if they finished their homework. ग्रैंडमा ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो उनको स्टोरी बताएगी, कहानी सुनाएगी, अगर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। एंड एट देयर मील प्रॉपरली, और वो खाना अच्छे तरीके से खाएंगे। ठीक। ग्रैंडमा नरेटेड द स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड द चिक। ग्रैंडमा ने उनको, यानी दादी ने उनको कहानी सुनाना शुरू की, किसकी? फॉक्स और चिक की। क्या सुनाया कि वंस देयर लिव्ड ए फॉक्स, एक दफ़ा का वाक़या है कि एक लोमड़ी थी। ही हैड नॉट ईटन फूड फॉर मैनी डेज, उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। सो ही वेंट टू द नियर बाई विलेज टू फाइंड सम फूड, तो वो अपने नज़दीक वाले गांव में चली गई कुछ खाना अपने लिए ढूंढने। देयर ही सा मैनी एनिमल्स, वहाँ पर उसने बहुत सारे जानवर देखे। स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ अच्छी तरह से आएगा। तो आपने देखा कि इसमें जो हमने ये लगभग 1.5 पैरा हमने पढ़ा, इसमें अभी हमने पढ़ा कि एक शाम को 3 बच्चे जाते हैं अपनी नानी के, दादी अम्मा के पास, उसके कमरे में कि हमें एक स्टोरी सुनाओ। तो उनको कहती है कि मैं स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप होमवर्क अपना कंप्लीट करो। यानी कि उन बच्चों को स्कूल से टीचर्स ने होमवर्क दिया था, तो वो उन्होंने किया नहीं था, तो वो सीधा दादी अम्मा के पास चले गए कि नहीं हमें कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो दादी अम्मा ने कहा नहीं, पहले होमवर्क कंप्लीट करो जो आपको टीचर्स ने दिया है, तो उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, और खाना भी खाओ। क्या करो? खाना भी अच्छी तरह से खाओ, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगी? कहानी सुनाऊंगी।
तो ये आपके लिए भी है कि आप जो भी आपको काम मिले स्कूल से, जो भी टीचर कोई काम दे उसको पहले कंप्लीट करना है, खाना अच्छी तरह से खाना है। देन क्या आपको करना है, उसके बाद आपको किसी से भी आपको स्टोरी सुननी है या कुछ भी, या मोबाइल पर गेम खेलनी है, या मोबाइल पर कोई ड्रामा देखना है, मोबाइल पर कोई राइम देखनी है उसके बाद, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो मोबाइल्स का है। तो ये कहानियाँ सुनने का नहीं है। मोबाइल्स पर आप उसके बाद क्या कर सकते हो, कहानी देख भी सकते हो, राइम्स पढ़ देख सकते हो, सुन सकते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि दादी अम्मा जो है इनको क्या करती है, एक कहानी सुनाती है, किसकी, लोमड़ी की और एक चिक की। कि एक लोमड़ी रहती थी, उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। वो अपने नज़दीक वाले गांव में चली गई और उसने वहाँ पर बहुत सारे जानवर देखे। तो आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से उसने जानवर देखे। तो उसके बाद हम अच्छी तरह से आगे भी पढ़ेंगे। आप इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे और इसके स्पेलिंग भी याद करेंगे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। स्टे होम, स्टे सेफ़।